हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। केमिस्ट्री मास्टर्स के आज के वीडियो में हम एक नए रिड्यूसिंग एजेंट डाइबल यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को समझेंगे। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि कैसे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि डाइबल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब बात करते हैं आप इस केमिकल यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो इसके स्ट्रक्चर को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले, ताकि आप इसकी रिएक्शन को समझ सकें। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, अगर आप इसमें देखें तो एल्यूमिनियम एज अ सेंट्रल मेटल रहता है जिसके साथ दो बड़े बल्की ग्रुप जो कि आपके आइसोब्यूटाइल होते हैं, ये दो हैं इसलिए ये डाई आइसोब्यूटाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्राइड के फॉर्म में होता है यानी कि H नेगेटिव के फॉर्म में। तो जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को है उसको डिफरेंट बुक्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डाइबल DIBALH या फिर DIBAH के फॉर्म में लिखा हो सकता है या फिर पूछा जाता है, इसलिए आपको डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के डिफरेंट नेम्स को जानना या समझना जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पे हमको ये समझना होगा कि जो ये डाइबल है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब है कि ये अपना हाइड्रोजन डोनेट करेगा। हाइड्रोजन डोनेट करेगा मतलब ये है कि हाइड्रोजन एज ए नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यहाँ से जाएगा। तो अगर आप इस रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन ये बहुत इजीली डोनेट करता है, इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो काफ़ी दो बड़े बड़े बल्की ग्रुप लगे हुए हैं या बड़े ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक बल्की रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। लेकिन याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। अब अगर आप इसके और एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड की बात करें, दोनों ही जो होते हैं ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन दोनों में एक कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। वो ये कि जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, अगर आप उसको एस्टर के रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एस्टर के रिडक्शन के लिए यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली उसे चेंज कर देता है अल्कोहल में। लेकिन अगर आप एस्टर के रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि डाइबल से, तो वो उसे अल्कोहल में चेंज नहीं करता है, वो उसका रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड पे रोक देता है। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। और जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपका एस्टर सिर्फ एल्डिहाइड तक रिड्यूस हुआ हो, तो आप वहां पे डाइबल का यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप बात करें तो डाइबल का यूज, जैसे हमने कहा कि वो एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करने का काम आता ही है, इसके अलावा वो अमाइड्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स और नाइट्राइल्स को भी रिड्यूस करता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि कैसे डाइबल एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करता है और कैसे वो एल्डिहाइड को बाद में, अगर आप उसका एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करना चाहें डाइबल के थ्रू, तो वो उसे फर्दर अल्कोहल में चेंज कर सकता है। इसके अलावा इस वीडियो में आप ये भी समझेंगे कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं डाइबल को यूज करने की, डाइबल कैसे यूज किया जाता है या फिर किन फिजिकल या केमिकल कंडीशंस में इसे हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डाइबल्स की कुछ रिएक्शन जो कि एस्टर पे और एल्डिहाइड पे है। बाकी की रिएक्शन हम अपने आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइबल का यूज जो कि वो एस्टर पे किया जाता है और एस्टर को वो रिड्यूस करता है एल्डिहाइड पे। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक रिएक्शन दिखाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि एस्टर को हम डाइबल की प्रेजेंस में रिड्यूस कर रहे हैं या डाइबल से रिड्यूस कर रहे हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे आपने लिया है, जो फिजिकल कंडीशन लिया है वो देखने लायक है। वो ये है कि वो रिएक्शन -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है। कुछ जगह पे ये -70 डिग्री भी रहती है,
तो यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे डाइबल को एक्ट किया जाता है या उसका रिएक्शन कराया जाता है ताकि उसकी रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड पे जाके रुके। तो ये क्यों होता है या कैसे होता है उसको अब हम समझेंगे। तो डाइबल की अगर आप मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आप एस्टर लेंगे और एस्टर की रिएक्शन आप कराएंगे यहाँ पे डाइबल के साथ। तो डाइबल के जैसे हम कहते हैं कि एक बल्की ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे एस्टर है और एस्टर में जो यहाँ पे आपका कार्बोनिल कार्बन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ एल्यूमिनियम को डोनेट करता है क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है। मेटल के पास जानते हैं कि आप कुछ एम्प्टी स्पेसेस या एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है एस्टर का, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एल्यूमिनियम पे, और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा एक प्लस चार्ज, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम के साथ, वो यहाँ से डोनेट हो जाएगा या फिर यहाँ से ये हट जाएगा और वो हाइड्रोजन अब अपना एक्शन या फिर वो अपनी रिएक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है नेगेटिव फॉर्म में है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब आप जानते हैं कि वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहां पे अटैक करेगा। तो अगर आप देखें इस पूरे मॉलिक्यूल में एस्टर में जो एक कार्बोनिल कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम होती है, जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बोनिल कार्बन पे और इन टर्न आपका कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज पहले से है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। बॉन्ड कार्बन का टूटा इसलिए प्लस चार्ज, इससे H नेगेटिव यानी कि हाइड्राइड जुड़ेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो जो ये स्पीसीज आपको यहाँ पे मिली है ये कहलाती है आपकी हेमी एसिटल। हेमी एसिटल मतलब इसके बाद यहाँ आपका एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो ये हेमी एसिटल जो होता है वो इस टेम्परेचर पे -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आप यहाँ पे इस टेम्परेचर का यूज करते हैं ताकि आपको हेमी एसिटल मिल सके जो कि फर्दर आपको यहाँ पे एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट दे सके। तो इस स्टेप के बाद क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है फिर से ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होता है और इंटर्न आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड है, एस्टर का जो ये बॉन्ड था OR वाला, वो ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ। तो जैसे बॉन्ड यहाँ को ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे प्लस, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पे माइनस, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर। लेकिन जो ये रिएक्शन होती है वो होती है वाटर की प्रेजेंस में। तो वाटर की प्रेजेंस में होने की वजह से क्या होता है, आपका जो एल्यूमिनियम यहाँ से प्लस बन के गया है वो वाटर के OH के साथ जुड़ जाता है और R1 जो O के साथ है वो वाटर का हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो हट गया, OH आके जुड़ गया और यहाँ पे जो R1 के ऑक्सीजन था वहां पे आके जुड़ गया H, और इस ऑक्सीजन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज आया था और यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज आया था तो आपका एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे डाइबल -78 डिग्री या फिर -70 डिग्री, अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, उस पर वाटर के साथ रिएक्ट करके या वाटर की कंडीशन में रिएक्ट करके आपको एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट देता है। अब यहाँ पे एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक है वो ये कि जो ये रिएक्शन आपकी डाइबल के साथ हो रही है, ये रिएक्शन अगर आप किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करते हैं, किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करते हैं तो ये रिएक्शन स्लो होती है, यानी कि प्रोडक्ट तो आपका एल्डिहाइड ही बनेगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कोई पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे कि हम अभी दिखाएंगे आपको, THF के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हैं, THF जैसे किसी पोलर रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी या फिर उसकी स्पीड जो रेट होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो हमेशा क्या होगा, रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, यानी कि आपका एस्टर से एल्डिहाइड इन्हीं फिजिकल कंडीशन में बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो ये रिएक्शन होगी तो सही लेकिन इसकी स्पीड काफी कम होगी। आइए देखते हैं कि कैसे THF की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो फिर से आपने एस्टर लिया, पहले स्टेप बिल्कुल सेम है कि यहाँ पे जो आपका एस्टर का कार्बोनिल कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एल्यूमिनियम के एंटी ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। फिर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा और आपके पास फिर से हेमी एसिटल यहाँ पे आपको फिर से मिल रहा है, वही जो आपको पिछले एग्जांपल में मिला था।
लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे एक पोलर सॉल्वेंट जैसे THF यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जनरली रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। तो THF क्या करता है, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सीधे ही एल्यूमिनियम को। जैसे इसे डोनेट करेगा तो क्या होता है, यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाता है एल्यूमिनियम और इस THF के ऑक्सीजन के बीच में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिए, उस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे THF के ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इस पर प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अगला स्टेप भी बिल्कुल सेम है। आप क्या करेंगे, जो बॉन्ड होगा कार्बन ऑक्सीजन का वो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। यहाँ पे एस्टर का जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो भी ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। फिर से आपको एल्डिहाइड ही एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप वाटर यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप THF जैसा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह में क्या हो रहा है, आपका ये जो कंपोनेंट है, जो ये बॉन्ड है, बहुत जल्दी ब्रेक होता है। वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है तो उसकी वजह में जल्दी ब्रेक होगा। लेकिन इधर पे क्या हो रहा है, THF जैसे ग्रुप की वजह से रिएक्शन काफी जल्दी और काफी फास्ट होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, THF आपको वापस मिल जाएगा और यहाँ पे R1O जो है, यानी कि यहाँ पे जो आपका ये अल्कोक्सी ग्रुप है वो जाके एल्यूमिनियम के साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं या पोलर रिएक्टेंट होते हैं वो आपके डाइबल की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ एल्डिहाइड को जल्दी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे आप डाइबल को चेंज कर सकते हैं एल्डिहाइड में। अब अगली रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो एल्डिहाइड आपका बना है उसे कैसे आप चेंज कर सकते हैं अल्कोहल में। और ये जो आपका 2 स्टेप रिएक्शन है, डाइबल के केस में अगर आप देखें तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले आपका डाइबल की कंडीशन में या डाइबल की प्रेजेंस में एस्टर चेंज हो रहे हैं एल्डिहाइड में, फिर आप दोबारा यूज करेंगे एल्डिहाइड से अल्कोहल में चेंज करने। जब भी आप करेंगे तो एस्टर का यूज करेंगे, डाइबल का यूज आप करेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली चेंज करना है तो आप LiArH4 जैसे कंपोनेंट या रिएजेंट्स को यूज कर सकते हैं, जो कि आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे हमने एस्टर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे आप एल्डिहाइड को डाइबल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और उसको चेंज करेंगे अल्कोहल में। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप -78 डिग्री या फिर -70 डिग्री टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इधर पे बात करते हैं, आपके पास एल्डिहाइड है, फिर से आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आई है कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बन जो ऑक्सीजन है और जो एल्यूमिनियम है उनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से। फिर से जो हाइड्राइड है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा कार्बन कार्बन पे और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर से आपको यहाँ पे एक बॉन्ड मिलेगा या एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि आपका हेमी एसिटल होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, फिर से क्या होता है अगले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, OH जुड़ जाएगा आपका एल्यूमिनियम के साथ और जो हाइड्रोजन होगा वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और आपका अल्कोहल ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें आपने डाइबल की प्रेजेंस में एल्डिहाइड को चेंज कर दिया है अल्कोहल में। तो इस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर अपने क्लास एग्जाम्स के लिए आप इन वीडियोस का यूज कर सकते हैं, जहां पे हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स लेके आएँ ताकि आपको उनको समझने में इजी हो, साथ ही साथ वो हमेशा आपको याद रहें और जहाँ कहीं भी उनकी रिक्वायरमेंट हो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। हम सर्टेनली आपके लिए जल्दी ही और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा मीनिंगफुल वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो एंड प्लीज़ शेयर आवर चैनल, प्लीज़ like our videos and subscribe it. Thank you.